हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी CWE। आज के सेशन में हम एक डेंजरस साइबर अटैक को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज स्पूफिंग अटैक। सो बेसिकली स्पूफिंग अटैक होता क्या है, ये वर्क कैसे करता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम दीज काइंड ऑफ अटैक्स। सो लेट्स ब्रेक डाउन ऑल ऑफ देम। फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि स्पूफिंग क्या होती है। स्पूफिंग एक टाइप का साइबर अटैक होता है जिसमें अटैकर्स और हैकर्स प्रिटेंड करते हैं टू बी समवन एल्स। इस अटैक में बेसिकली अटैकर्स और हैकर्स ये प्रिटेंड करते हैं कि वो किसी ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन से आपको कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। मींस यूजर्स को मैनिपुलेट करने के लिए हैकर्स अपनी आइडेंटिटी को चेंज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ गेनिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द सिस्टम्स, स्टीलिंग डेटा एंड इंफॉर्मेशन और डिस्प्यूट द ऑपरेशंस। यू कैन थिंक इट एज अ डिजिटल फ्रॉड बट अ बिग फ्रॉड। स्पूफिंग के अंदर हैकर्स बेसिकली यूज करते हैं फेक ईमेल्स का एंड ऑल्टरनेटिव IP एड्रेसेस का, एंड एवरी ग्रुप ऑफ हैकर्स यूज करते हैं स्पूफिंग के अंदर यूनिक मेथड्स फॉर देयर ऑपरेशंस एंड इम्पैक्ट। एंड इसी सेम वे में स्पूफिंग अटैक के बहुत ज़्यादा कॉमन टाइप्स भी हैं। दी फर्स्ट वन इज ईमेल स्पूफिंग। ईमेल स्पूफिंग के अंदर हैकर्स क्राफ्ट करते हैं फेक ईमेल्स का यूजर्स को ट्रैक करने के लिए और उनको मैनिपुलेट करने के लिए। जब भी हम किसी को ईमेल करते हैं देन वहाँ पे फ्रॉम एड्रेस होता है एंड हैकर्स फ्रॉम एड्रेस का यूज़ करते हैं। हैकर्स बेसिकली फ्रॉम एड्रेस में किसी भी ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस डालते हैं ताकि यूजर्स को ये मैनिपुलेशन हो सके कि वो किसी ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, लाइक किसी भी बैंक का एड्रेस और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस, ताकि यूजर्स को ये ट्रस्ट हो सके कि वो ईमेल किसी भी ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन से आई है, बट ये हैकर के थ्रू होती है। सो इसी सेम वे में ईमेल स्पूफिंग का यूज करके हैकर्स फाइनेंशियल लॉस करते हैं एंड डेटा ब्रीचेस जैसे टास्क को परफॉर्म करते हैं। Now, its second type is IP spoofing, that is Internet Protocol Spoofing. अटैकर्स एंड हैकर्स यूज करते हैं फेक IP एड्रेसेस का ताकि वो अपनी आइडेंटिटी को डिस्कार्ड कर सके, मीन छुपा सके, फॉर द पर्पस ऑफ गेनिंग एक्सेस टू द नेटवर्क्स एंड लॉन्च DDoS अटैक। IP स्पूफिंग का मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होता है DDoS अटैक को लॉन्च करने के लिए और नेटवर्क्स में एक्सेस लेने के लिए। एंड नेटवर्क्स में हमारे जितने भी डेटा पैकेट्स होते हैं उन डेटा पैकेट्स की मैनिपुलेशन के लिए IP स्पूफिंग को किया जाता है ताकि फेक IP एड्रेस बन सके एंड बाईपास हो सके उनकी फायरवॉल। नाउ इट्स थर्ड टाइप इज कॉलर ID स्पूफिंग। आपने स्पैम कॉल्स के बारे में एंड फेक ID कॉल्स के बारे में सुना होगा जो कि हमारे डिवाइसेस पे रोज आती हैं। सो वो सारी कॉल्स जो कि हैकर्स करते हैं वो डन होती है बाय दिस कॉलर ID स्पूफिंग। कॉलर ID स्पूफिंग का यूज़ करते हैं हैकर्स अपनी कॉलर ID को चेंज करने के लिए एंड अपनी कॉलर ID को चेंज करके वो बैंक से लिंक करते हैं ताकि यूजर्स को ये ट्रस्ट हो सके कि जो कॉल आ रही है वो बैंक से आ रही है। एंड इसी चीज़ के थ्रू हैकर हमारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को गैदर कर लेता है। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू यूज सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स फॉर दैट। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉमन स्पूफिंग अटैक इज DNS स्पूफिंग। अगर आप सिक्योरिटी या नेटवर्किंग की फील्ड से बिलोंग करते हैं देन आपने DNS के बारे में सुना होगा, दैट इज कॉल्ड डोमेन नेम सर्विस। एंड DNS का यूज आता है वेबसाइट्स को मैनेज करने के लिए और वेबसाइट्स को रीडायरेक्ट करने के लिए। सो उस चीज़ की भी स्पूफिंग करते हैं हैकर्स। फॉर एग्जांपल यूजर्स का डेटा स्टील करने के लिए हैकर्स यूज करते हैं फेक URLs का एंड फेक वेबसाइट्स का, एंड फेक URLs एंड वेबसाइट्स को बनाने के लिए DNS स्पूफिंग का यूज किया जाता है। बेसिकली जो DNS होता है डोमेन नेम सिस्टम, हैकर्स उन्हें ऑल्टर करते हैं ताकि वो यूजर्स को ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट कर सके मलेशियस वेबसाइट्स में जहां से वो उनका डेटा स्टील कर सके। आपने समटाइम ये नोटिस किया होगा जब भी आप इंटरनेट सर्फिंग करते हो किसी भी वेबसाइट में देन वहां पे आप किसी भी सिस्टम पे जब भी क्लिक करते हैं देन आप रीडायरेक्ट हो जाते हैं किसी और वेबसाइट में एंड कोई ऐड खुल के आ जाती है। सो यही पूरा प्रोसेस होता है DNS स्पूफिंग का एंड इसके पीछे हैकर्स का हाथ होता है। सो दैट्स वाई इस चीज़ की सिक्योरिटी के लिए आपको ट्रस्टेड सिक्योरिटी ब्राउजर ही यूज़ करना चाहिए। नाउ स्पूफिंग अटैक को डिटेल में अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम इसके रियल लाइफ कॉन्सिक्वेंसेस को अंडरस्टैंड करेंगे। एज यू नो आज के इस डेट में कितने ज़्यादा डेटा ब्रीचेस हो रहे हैं, फ्रॉड्स एक्सपोज हो रहे हैं एंड बिजनेसेस का लॉस हो रहा है, एंड ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं लिंक है स्पूफिंग अटैक के साथ, बिकॉज अटैकर्स एंड हैकर्स स्पूफिंग अटैक का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड। अगर हम फाइनेंशियल लॉसेस की बात करें एंड स्टोलन आइडेंटिटीज की बात करें देन ये सभी चीज़ें हेल्ड हो रही हैं अंडर दिस स्पूफिंग अटैक। एंड एज पर दी रिपोर्ट्स अगर हम बात करें देन आज के इस 2024 के डिजिटल इरा में दो साइबर अटैक सबसे ज़्यादा ट्रेंड पे हैं, दैट इज स्पूफिंग एंड फिशिंग। एंड इन दोनों साइबर अटैक्स का मेजरली यूज किया रहा है यूजर्स को ट्रिक करने के लिए एंड उनकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को चुराने के लिए। लेट मी ऐड ऑन समथिंग, अगर आपने ये फिशिंग अटैक वाली मेरी वीडियो नहीं देखी है देन आई बटन से आप ये चेकआउट कर सकते हैं। नाउ लेट्स बैक ऑन द टॉपिक।
सभी चीज़ों को डिटेल में अंडरस्टैंड करने के बाद अब हमारा ये मेजर क्वेश्चन आता है कि हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम दीज काइंड ऑफ स्पूफिंग अटैक्स। इस एपिसोड में मैं आपको 5 स्टेप्स बताऊंगा जिनका यूज करके आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम दीज काइंड ऑफ स्पूफिंग अटैक्स। द फर्स्ट वन इज वेरीफाई बिफोर ट्रस्टिंग। अगर आप किसी भी मेल को ओपन कर रहे हो एंड अगर आप किसी भी URL को ओपन कर रहे हो और समथिंग लाइक वेबसाइट को ओपन कर रहे हो, देन आपको फुल्ली उसको वेरीफाई करना पड़ेगा कि जो चीज़ आप ओपन कर रहे हो वो ट्रस्टेड सोर्सेज से है भी या नहीं। आपको जितने भी सस्पिशियस ईमेल्स आते हैं और कॉल्स आते हैं आपको उनको वेरीफाई करना पड़ेगा। एंड इस चीज़ के लिए आप सिस्टम का सिक्योरिटी का यूज़ कर सकते हो, लाइक मोबाइल सिक्योरिटी और लैपटॉप सिक्योरिटी। एस्पेशली आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो डेटा है, उस चीज़ को आपने डिजिटली शेयर नहीं करना है किसी भी रिसोर्सेज में और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। सो यू नीड टू वेरीफाई बिफोर ट्रस्टिंग समवन। नाउ द सेकंड स्टेप इज यूज स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन के बारे में आपने सुना होगा, लाइक WFA और 2FA। सो दैट्स वाई अपने अकाउंट को सिक्योर रखने के लिए आपको इन दोनों ऑथेंटिकेशन सर्विसेज को अनेबल रखना पड़ेगा ताकि ये एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी ऐड करेगी आपके अकाउंट में। नाउ द थर्ड स्टेप दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कीप योर सॉफ्टवेयर अप टू डेट। अगर आप एक लैपटॉप यूजर हैं और एक एंड्रॉयड यूजर हैं, आपको अपनी सिस्टम को ऑलवेज अप टू डेट रखना चाहिए। बिकॉज जब भी आप अपने सिस्टम को अपडेट करते हो देन उसमें जितनी भी सिक्योरिटी वर्नेबिलिटीज होती हैं, सिक्योरिटी लूप होल्स होते हैं, वो सब चीज़ें फिक्स हो जाती हैं। एंड अटैकर्स एंड हैकर्स के लिए आपके सिस्टम को बाईपास करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू डू सिक्योरिटी अपडेट्स। नाउ द स्टेप 4 इज दैट एडुकेट योरसेल्फ फॉर द राइट सिक्योरिटी। अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें देन पिछले हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में इतनी टेक्नोलॉजी इवॉल्व नहीं हुई है जितनी आज के इस 2-3 सालों में हुई है। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू एडुकेट योरसेल्फ फॉर द राइट सिक्योरिटी। अपने आप को एडुकेट करने के लिए आप साइबर सिक्योरिटी वर्कशॉप्स का यूज़ कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी के बारे में नॉलेज ले सकते हैं और इवन दो मेरे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं फॉर दी मोर सिक्योरिटी अपडेट्स। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेप इज डिप्लॉय एंटी स्पूफिंग टूल्स। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं देन वहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे एंटी स्पूफिंग टूल्स का यूज़ होता है। लाइक ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे एडवांस्ड फायरवॉल्स का यूज़ करती हैं, ईमेल फिल्टर्स का यूज़ करती हैं एंड मॉनिटरिंग टूल्स का यूज़ करती हैं। सो दैट्स वाई आपको भी डिप्लॉय करना चाहिए एंटी स्पूफिंग टूल्स के ऊपर, बिकॉज ये आपको मोर एंड मोर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स अवेल कराती हैं। सो इन सभी स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने अकाउंट को और अपनी सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम दिस काइंड ऑफ स्पूफिंग अटैक। I hope this episode gave you right information, and for more cybersecurity content, you may subscribe to CWE. Thank you.